नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन आईसीएससी 9th के एक्सरसाइज 3E जो कि ग्रेविटेशन के आधार पर है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। जो पिछले सवाल हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक इसको मैंने पिछले वीडियो पे करा था। लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके शुरू में मैंने एक चीज़ समझाया था जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रेविटेशन के सवाल बनाने के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 2 न्यूटन, व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉडी। तो हमने यहाँ पर सीधा सीधा W इज इक्वल टू एम इंटू जी का फॉर्मूला बिठा देना है। तो W इज इक्वल टू एम इंटू जी से हमें M की वैल्यू जो है मिल जाएगी W बाई जी। ये G चला जाएगा दूसरी ओर, बन जाएगा डिविशन, सो W बाई जी विल बी इक्वल टू M। तो W हो गया अपना 2 और G हो गया अपना 10, तो 2/10 हमें मिल जाएगा 0.2 kg। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3E। द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन। तो अर्थ पे इसका वेट दिया गया 98 न्यूटन की। वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने क्या क्या निकालना है, व्हाट विल बी इट्स मास। तो हमने मास निकालना है पहले, और दूसरा हमने निकालना है वेट ऑन मून। तो चांद पे अपने को इसका वेट निकालना है जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है। तो हमने जैसे पिछले सवाल पे करा था, यहाँ पर m इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी, बिल्कुल उसी तरह m इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी लिख लेंगे। w होगी अपनी 98 न्यूटन यहाँ पे दी हुई है सवाल पे, और g जो है 9.8। तो 98 डिवाइडेड बाई 9.8 हमें सीधा सीधा मिल जाता है 10 kg। तो मास होगी 10 kg की। अब हमने निकालना है वेट ऑन मून। तो वेट ऑन मून हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, तो जिसको मैंने जी सफिक्स एम के नाम से दर्शाया है। तो मास होगी अपनी 10 kg की जो हमने यहाँ पर निकाली थी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून में दी गई है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 16 न्यूटन। चलते हैं अगले सवाल की ओर जो कि है 7वां सवाल। अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ। तो एक आदमी का वजन है 600 न्यूटन। What would be his approximate weight on moon? Give reason for your answer. तो टेक्स्ट बुक पे सीधा सीधा दिया हुआ है कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। मतलब अगर मान लीजिए आपकी वेट 6 kg है वो अर्थ पे, तो मून में हो जाएगी उसकी 1/6 जो कि है 6/6, जो कि 1 kg के बराबर। तो यहाँ पर डब्ल्यू ई दी गई है सवाल पे 600 न्यूटन की, तो 1/6 इंटू 600 हमें मिल जाता है 100 न्यूटन। तो वेट ऑन मून हो गया 100 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि जो आदमी 600 न्यूटन वेट कर रहा और जिसकी वजन 600 न्यूटन की थी, वो जब मून पे गया तो उसकी वजन होगी 100 न्यूटन की। तो रीज़न ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। चलते हैं 8वें सवाल की ओर जो कि है व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड वेट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट निकालना है ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास 10.5 kg। मास दी गई है 10.5 kg की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो वेट के बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट करते हैं, नीचे की ओर एक्ट करते हैं। और जो वेट का फॉर्मूला है वो है m इंटू जी।
तो m की वैल्यू है 10.5 इंटू जी की वैल्यू है 10, तो 10.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 105 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी 105 न्यूटन होगी और वेट जो है ये भी 105 न्यूटन होगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकेंड्स। तो मान लीजिए एक बिल्डिंग के ऊपर से एक गेंद को गिराया गया है, तो इसको नीचे पहुंचने में लग गए 3 सेकेंड। इफ़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने निकालना है द हाइट फ्रॉम विच बॉल वॉज रिलीज्ड। तो हमने मान लीजिए बिल्डिंग के ऊपर से छोड़ी गई है बॉल, तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। और दूसरा हमने निकालना है वेलोसिटी विथ विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो हमने फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो जो पिछला वीडियो था उस वीडियो के शुरुआत में मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया था कि जब कोई भी चीज़ ऊपर से छोड़ दी जाती है या फिर ऊपर से गिराई जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। टाइम सवाल पे सीधा सीधा दिया गया है 3 सेकेंड का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। हाइट जो है हमने निकालना है और फाइनल वेलोसिटी हमने निकालना है। तो हम h इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज़ करेंगे। अब u इंटू टी हो जाएगी अपनी 0 इंटू 3 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी, हाफ इंटू जी की वैल्यू है 9.8 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगी 3 इंटू 3। तो यहाँ पर 0 इंटू 3 होगी 0 और 2 और 9.8 कैंसिल हुआ तो अपने को आया 4.9 और 3 इंटू 3 हो गया 9। तो 4.9 इंटू 9 आ गया, तो जो कि 44.1 मीटर के बराबर है। तो जो हाइट होगी वो 44.1 मीटर की है, मतलब 44.1 मीटर ऊपर से ये गेंद गिराई गई थी। अब जो है हमने को फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो उसके लिए हम u प्लस जी टी का इस्तेमाल करेंगे। v इज़ इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू की वैल्यू 0 है, g की वैल्यू प्लस 9.8 और t की वैल्यू 3। तो यहाँ पर हमें मिल गया 9.8 इंटू 3 जो कि 29.4 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो इस सवाल पे ये 29.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये जो गेंद है ये ज़मीन पे मारेगी। तो चलते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल की ओर, जो कि है व्हाट फोर्स इन न्यूटन, मतलब कितनी फोर्स है न्यूटन में, योर मसल्स नीड टू अप्लाई टू होल्ड अ मास। तो कितनी फोर्स हमें लगेगी एक 5 kg मास के चीज़ को अपने हाथ में पकड़ने के लिए। अब सीधा सीधा बात है, जो फोर्स नीचे की ओर लगेगी वही फोर्स ऊपर की ओर अपने को भी लगानी है अगर उसको हमने पकड़ के रखना है। तो जो फोर्स नीचे की ओर लगेगी इसका वो तो हो जाएगा वेट। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो वेट के बराबर होगी, क्योंकि अगर आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन जान रहे हैं तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब जो फोर्स नीचे की ओर लग रही है वही हमने ऊपर की ओर भी लगाना है। तो ये हो गई m इंटू जी के बराबर। तो m जो है ये है 5 kg की, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये हमने 9.8 मान लिया है। तो वेट जो है ये हो गई 49 न्यूटन की, और जो एजम्पशन है ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है इसको हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानी है। तो काफ़ी आसान सवाल था ये वाला। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।